हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द क्लासरूम। मेरा नाम है राजा सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10th के चैप्टर 9। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र ही आ रहा होगा, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक इस्तेमाल। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेना पड़ेगा, जैसे स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह के कुछ खास वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है इसको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जानना है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस के बारे में जानना है। ठीक है, तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि यहाँ पे हम जिस किसी भी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो सारा का सारा सिस्टम या सारी की सारी बातचीत किसके ऊपर होने वाली है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होने वाली है। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको नाम देता हूँ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं बेस मानता हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर मानता हूँ और ये मेरा हो जाता है हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता कैसे किया जाए, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, क्या होती है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेनियस के नाम से जानता हूँ। और दोनों में से कोई एक, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री चिपका होता है, तो अगर मेरा थीटा ये है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, और अगर मेरा एंगल ये है तो ये मेरा बेस हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि मेरा एंगल क्या है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक हमारी थ्योरम लगती है। वो क्या थ्योरम लगती है? h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ठीक है, इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब पाइथागोरस ने रिलेशन दिया था क्या, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। अब यहाँ पे h क्या है, तो h का वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। बेस क्या है, तो ये आपका बेस है ये वाला, और p क्या है, तो ये आपका p का वैल्यू है। मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड, लेंथ ऑफ दिस साइड एंड लेंथ ऑफ दिस साइड, इसको हम h, b और p के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारी मेन इक्वेशन है, लेकिन इसको मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ। कैसे? अगर मुझे h का वैल्यू निकालना है तो मैं h का वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये स्क्वायर यहाँ जा करके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या कर सकता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मुझे बेस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। चलिए, इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दोबारा लिखते हैं। h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, तो b² इज इक्वल टू ये p इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h² माइनस p² हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे बेस का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, h² माइनस p², वो भी अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। फिर मैं दोबारा वही इक्वेशन लिखता हूँ, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। ये हमारी मेन इक्वेशन थी। अब मैं इसको, अगर मुझे p का वैल्यू निकालना है, इनके परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर h² माइनस b² हो जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपका बनेगा h² माइनस बेस का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो आपको फार्मूला याद रखना है, ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखनी है, उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 2 याद रखनी है, उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर 3 याद रखनी है। ये 3 मेन इक्वेशंस है जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से क्या है, रिलेटेड है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस। ये हमारे चैप्टर में यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। ठीक है, जब हम चलिए, पाइथागोरस समझ में आया था आप लोगों को। अब पाइथागोरस के बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर किसके बारे में, कुछ इसके बेसिक टर्म्स के बारे में, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग या मीनार है, ठीक है, या कोई टेबल है या कोई भी जगह है, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन खड़ा है, किसी भी पर्सन का कोई भी नाम ले लेते हैं। अब ये पर्सन क्या कर रहा है, इस जगह से क्या कर रहा है, ऊपर की ओर इसके टॉप को देख रहा है। ये आपका बिल्डिंग का टॉप है। ठीक है जी, ये आपके बिल्डिंग का क्या है, बॉटम। ठीक है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। तो टॉप और बॉटम पे अगर कोई पर्सन यहाँ से क्या कर रहा है, टॉप की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगा थीटा। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ
एलिवेशन मतलब जब कोई आदमी क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, यानी कि ऊपर कहाँ, इसके टॉप की ओर, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं क्या करता हूँ, इससे एक इमेजिनरी लाइन 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और कोई पर्सन वहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है, कहाँ पर है, कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है, और यहाँ खड़ा होकर के वो क्या कर रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो इस एंगल को, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं किसके नाम से जानता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से। किसके नाम से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि नीचे की ओर देखने वाला कोण, ठीक है, जो क्या कर रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। बस हमें इन दो चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। जब हमें ये दो चीज़ें समझ में आएंगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तब हम चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अभी हम शुरू करते हैं यहीं पे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारा क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे मेरा थीटा है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बनेगा ABC, और ये मेरा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा मेरे लिए परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरे लिए हाइपोटेन्यूस। बात समझ में आई। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब यूज़ करते हैं तो हम लोग कुछ एंगल्स बनाते हैं। वो एंगल क्या बनाते हैं, वो एंगल बनाने के लिए हम लोग एक टेबल का यूज़ करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली टेबल बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। टेबल कैसे बनाई जाती है, अब इसको कैसे देखा जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको कोई ना कोई रिलेशन, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बात समझ में, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको मन करे आप वो उस तरीके का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर हो जाता है हमारा साइन, यहाँ हो जाता है हमारा कॉस, और यहाँ हो जाता है हमारा टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक यहाँ आ जाता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, और इसका उल्टा होता है कॉट, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर मैं इससे समझूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि अगर ये मेरा एक पाइथागोरस मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मेरा जो साइन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, P/H, क्या हो जाएगा, P/H, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा जो होगा मेरा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा मेरा H/P। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस है तो B/H, क्या हो जाएगा, B/H, ठीक है। और अगर मैं किसकी बात करता हूँ, सेक थीटा की बात करता हूँ, तो सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा H/B। देखो जब हम ऊपर से देखेंगे तो इस रेशो में जाएंगे, और जब नीचे से देखेंगे तो इस रेशो में जाएंगे। मतलब साइन की रेशो होगी तो ऊपर से नीचे, और कॉसेक की रेशो होगी तो नीचे से ऊपर। ऐसे ही कॉस की रेशो होगी तो ऊपर से नीचे, और सेक की रेशो होगी तो ऊपर से नीचे। ऐसे ही टेन की रेशो होगी तो ऊपर से नीचे, और इसकी रेशो होगी तो नीचे से ऊपर। समझ में आया, जैसे सॉरी ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं किसकी सेक की बात करूँगा तो H/B, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और अगर इसी को मैं कंटिन्यू करके लिखता हूँ टेन थीटा, मेरा टेन थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इसका कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा मेरा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बात समझ में आई, ये हमको ध्यान रखना है, क्या करना है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो काम की चीज़ें हमें ध्यान रखने लायक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद जो काम की चीज़ें हम लोगों के ध्यान रखने लायक वो है हमारी साइन टेबल। किसकी बात कर रहा है वो, एंगल की जो टेबल होती है उसकी बात कर रहा है। आप समझते हैं कि एंगल टेबल बनाई कैसे जाती है, तो एंगल टेबल बनाने की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिख लो साइन, यहाँ लिख लो आप कॉस, यहाँ लिख लो आप टेन, यहाँ लिख लो आप कॉसेक, ठीक है, यहाँ लिख लो आप सेक, और यहाँ लिख लो आप कॉट। ये हो गए आपकी वैल्यूज़, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। यहाँ से आप बना लो इसकी स्ट्रेट लाइन्स। टेबल बनाने का तरीका समझा रहा हूँ। टेबल बनाने का सबसे बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा 0, उसके बाद 0 के बाद कौन सा एंगल आता है बताइए, 0 के बाद कौन सा एंगल आएगा, अगर हम 0 के बाद एंगल की बात करेंगे तो आएगा 30, उसके बाद आ जाता है हमारा 45, उसके बाद आ जाता है हमारा 60 डिग्री, फिर आ जाता है हमारा 90 डिग्री। बात समझ में आई। तो ये है हमारी टेबल का एक सिंपल सा फॉर्मेट कि कैसे किस तरीके से हमारी टेबल बनने वाली है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है जी। क्या क्या दिख रहा है आपको, थीटा लिख लिया मैंने। अब बनाते कैसे हैं, तो बनाने का सबसे आसान तरीका है साइन के, सबसे पहले हम 0 1 2 3 4 यहाँ तक की काउंटिंग लिखेंगे। काउंटिंग के बाद सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, ठीक है। जब हम सबको 4 से डिवाइड कर देंगे तो सबको अंडर रूट कर देंगे, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, और ये भी अंडर रूट में। अब 4 को इसको करोगे तो 0 अंडर रूट हो जाएगा, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। कैसे? तो 1 से रूट से 1 बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 1/√2। क्यों? क्योंकि इसको मैं क्या करूँगा, 1/2 से कट जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 1/√2, ये हो जाएगी √3/2 और ये वैल्यू हो जाएगी √1, ठीक है। √1 का मतलब 1। तो यही हमारी वैल्यूज़ है। अब √0 का मतलब 0 ही होता है। ये 1/2 हो जाएगी, ये 1/√2 हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये किसके लिए? ये sin 0 के लिए है, ये sin 30 के लिए है, ये sin 45 के लिए, ये sin 60 के लिए और ये sin 90 के लिए। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? 0, 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा आपका √3/2 और ये हो जाएगा 1। बात समझ में आई? तो ये तो हो गई हमारी एक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। जो cos sin 90 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे √3/2 यहाँ हो जाएगा और ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ हो जाएगा और ये 1/√2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल होता है। क्या करते हैं हम लोग, और यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 1 यहाँ है तो ये 1 यहाँ हो जाएगा, √3 यहाँ हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, मतलब वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब हम इतना कर लेते हैं तो बात आती है tan की। तो tan के बारे में मुझे पता है। tan बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बाय cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। जब sin थीटा बाय cos थीटा की बात करेगा तो हम sin और cos को डिवाइड कर देंगे। तो sin और cos को डिवाइड करने का मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर हम डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3 वैल्यू बचेगी। तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। फिर क्या करेंगे, 1/√2 डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगा 1। फिर क्या करेंगे हम वैल्यू कर रहे हैं sin √3/2 को 1/2 से डिवाइड, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। और क्या हो जाएगा, जब भी हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा बेसिक था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक क्या होता है? मैंने आपको बताया था कॉसेक बराबर क्या होता है। कॉसेक होता है 1/sin, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं साइन की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दूँ, जो भी साइन की वैल्यू उसको 1 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा? अब मेरा साइन का वैल्यू क्या है? 1/0, क्योंकि sin 90 का वैल्यू क्या है? 1 है, 0 है। तो मैंने 1/0 किया, 1/0 इन्फिनिटी होता है। फिर मैं करूँगा 1/1/2, यही करना पड़ेगा ना, 1/1/2। तो 1/1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसके नीचे 1 1 लगाएंगे, ये 1/2 हो जाएगा। फिर इसको हम चेंज करेंगे 1 और 1, ये हो जाएगा 2/1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 2। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा? 1/√2। 1/√2 का मतलब ओनली √2, ठीक है जी। और फिर अगर हम बात करते हैं sin 60 की, तो 60 की वैल्यू क्या निकालेंगे? 1/√3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 90 है ना, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉसेक के लिए। फिर हम कॉस की बात करते हैं। तो कॉस क्या होता है? अगर मैंने आपको बताया कॉस की वैल्यू क्या होती है। कॉस का मतलब क्या होता है? बोलो। कॉस का वैल्यू होता है हमारा 1/, कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस नहीं, सेक की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो सेक का वैल्यू होता है, सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है। तो हम कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी होगा। जैसे कॉस का रेसिप्रोकल 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं करूँगा तो ये 2 हो जाएगा और ये मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी। 10 का उल्टा, यानी कि अगर हम 10 का रिलेशन देखें तो 10 होता है 1/cot। क्या होता है? 10 का मान 1/cot से होता है। और 1/cot का मतलब क्या होता है? अगर हम cot का रेसिप्रोकल कर दें तो 1/cot समझ में आ जाएगा। तो 10 का उल्टा यानी कि 1/0 इन्फाइनाइट होता है, ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम एंटायर टेबल बना सकते हैं। तो हमें इतना समझना ज़रूरी है। अगर हमको इतना समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस में खाली वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड पकड़ने हैं, आंसर लाने हैं, ठीक है जी। चलिए, टेबल बनाना, आई होप आप सभी लोगों को टेबल बनाना आ गया होगा। इस टेबल को बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर से रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है? 0 1 2 3 4 तक की गिनती लिखनी है, उसको 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर देना है। आपको सॉल्व करके आपको साइन की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी।
फिर जो साइन की वैल्यू उसको यहाँ लिखना है, इस वैल्यू को यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी। उसके बाद साइन अपन कॉस करेंगे टेन आ जाएगा, 1 अपन साइन करेंगे कॉसेक आ जाएगा, 1 अपन कॉस करेंगे सेक आ जाएगा, और 1 अपन टेन करेंगे तो 1 अपन टेन करेंगे तो कॉट आ जाएगा। बात समझ में? तो ये हमारी बेसिक वैल्यू है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, ये थी इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैं आप लोगों को आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हम लोग इसकी एक्सरसाइज को कल से करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।